हे एकेश्वर, हे देवेश्वर, हे मंगलेश्वर, हे शीतिकंठ, हे नीलकंठ, हे महेश्वर, हे गंगाधर, हे जटाधर, हे अनीश्वर, हे शूलपाणि, हे खटवांगी, हे विश्वेश्वर, हे जटाधर, हे गंगाधर, प्रभु दया करो, दया करो। दोस्तों, शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था त्रियुगी नारायण मंदिर में, ये तो अधिकतर लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव और पार्वती जी की इंगेजमेंट, रोका, शगन या रुकाई कहाँ पे हुई थी? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ गुप्त काशी में, जहाँ पर माँ पार्वती ने शिव जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था और शिव जी ने स्वीकार किया था। और इससे पहले गौरी कुंड में घोर तपस्या की थी पार्वती जी ने, और फिर उसके बाद वो इस जगह पर आकर उन्होंने प्रस्ताव रखा था। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। और देखिए दोस्तों, मंदिर के बाहरी राइट साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ साफ लिखा है कि मंदिर परिसर में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित है, मतलब सिर्फ इसमें हिंदू ही जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर। और देखिए कितना सुंदर सा ऊखी मठ में जो ओमकारेश्वर मंदिर है उसका भी बिल्कुल यही कलर, यही डिज़ाइन है। और अब हम पहुंच गए हैं अंदर, और अंदर जाते ही हमें सामने दिखाई दे रहा है मणिकर्णिका कुंड, जिसमें गंगा और जमुना दोनों जगह की धाराएं एक साथ इसमें गिरती हैं। आके देखिए। और दोस्तों, इस पानी के अंदर एक शिवलिंग उपस्थित है और जिसके ऊपर गंगा और यमुना का जल आ रहा है। जो गंगा का जल है वो एक हाथी की सूंड के एक स्ट्रक्चर बना उससे निकल रहा है, और जो जमुना का जल है वो निकल रहा है गौमुख से, यानी कि गाय के आकार से। तो जो टोटी बना रखी है पानी आने के लिए वो एक गाय के आकार के सूंड के आकार की है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और यहाँ पे एक ये पिलर है, पिलर पे लिखा है उत्तराखंड टूरिज्म कोऑर्डिनेट, और सबका लिखा है कि मद महेश्वर 51 किलोमीटर, केदारनाथ 50 किलोमीटर, तुंगनाथ 42 किलोमीटर, ओमकारेश्वर टेम्पल 14 किलोमीटर और गौरीकुंड 33 किलोमीटर। ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी। और सामने ही मिल गए हैं पंडित जी, तो चलिए चलते हैं उनके पास, ज़रा बातचीत करते हैं इनसे और जानते हैं यहाँ के बारे में। और पंडित जी ने बोला है कि आप पहले पूजा करने से पहले हमें जो मणिकर्णिका कुंड है वहाँ पे थोड़ा सा आचमन करना होगा, हाथ धोने होंगे। उसके बाद वो यहाँ पे कुछ एक पूजा होगी वो करवाएंगे, और पूजा करने के बाद ही हमें अंदर जाने का, यानी कि दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो जिस तरीके से भी वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उस तरीके से हम हाथ वगैरह धो के और आचमन करके और पूजा की तैयारी यहाँ पे वो तब तक शुरू करेंगे। और साथ ही पंडित जी ने ये भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूजा होती है दर्शन से पहले वो कितनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों अब चलिए चलते हैं जरा हम मणिकर्णिका कुंड के अंदर, और करते हैं जरा हम गंगा और यमुना के जल को स्पर्श, और फिर करते हैं पूजा। ओ कृष्णाय नमो, गोविंदाय नमो, माधवाय नमो, नारायण नमो, कृष्णाय नमो, गोविंदाय नमो, कृष्णाय नमो, नारायण नमो, कृष्णाय नमो, गोविंदाय नमो नमः, केशवाय नमो, गोविंदाय नमो, माधवाय नमो, नारायण नमो, कृष्णाय नमो नमः। ओ पापा हम पाप कर्मणा पापात नाम संभवचा ईमान पार्वती नाथ हो, सर्व पापो हरि भो, सर्व कष्टो हरि भो, सर्व दुखो हरि भो। ओम पापा हम पाप कर्मणा पापात नाम संभवचा ईमान पार्वती नाथ सब ओम हरे हरे वैष्णव वैष्णव मातृमात्मे प्राण पुरुषोत्तमा श्रीमद् भागवत ओम महापुरुष से अद्य ब्राह्मण ज्ञान सर्वसिद्धा कात्यन गोत्र प्रमोद कुमार को हम राज्य है, ये मोक्ष धाम है, यहाँ काशी क्षेत्र बैकुंठ धाम है। अपने जो है कितने लोग। और पूरी पूजा कराने के बाद पंडित जी ने कहा कि भाई अब दक्षिणा रखिए, फिर हम आपको कराते हैं अंदर शिव जी के दर्शन और अर्धनारेश्वर जी के दर्शन। क्यों नहीं होगा,
ये मोक्षधाम में काशी क्षेत्र है। जब पांडव लोग आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है कि ये गुप्त काशी में गुप्तदान लिया जाता है, इसी का महत्व है। फिर ये प्रसादी लिया जाता है, इसके अंदर में जो है समस्त मनोकामना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी के अंदर जो है जैसे भी भगवान ने दिया होगा इसके अंदर रख करके, इसी के अंदर सो रखो, नो रखो, पाई रखो, इसी के अंदर संकल्प होगा पूजा। अब सारी पूजा और सारे संकल्प के बाद हम पहुंच रहे हैं अपने शिव जी के दर्शन करने, जिन्हें कहते हैं काशी विश्वनाथ। जैसे कि 3 काशियां हैं, एक है उत्तर काशी, एक वाराणसी काशी और एक है गुप्त काशी। तो दोस्तों अब हम शिव जी के दर्शन के बाद, विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद निकल रहे हैं बाहर, लगाते हैं एक परिक्रमा इस मंदिर की, और उसके बाद हम करेंगे अर्धनारेश्वर जी के दर्शन। देखिए बाहर से कितना सुंदर दरवाज़ा लग रहा है। दोस्तों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में 1319 मीटर की ऊंचाई पर विख्यात काशी विश्वनाथ का ये मंदिर पवित्र धाम केदारनाथ मार्ग पर गुप्त काशी कस्बे में स्थित है। मान्यता है कि कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हुआ तो पांडवों ने कई व्यक्तियों और अपने भाइयों का भी वध कर दिया था, तो उसी वध के कारण उन्हें बहुत सारे दोष लग गए थे। पांडवों को उन्हीं दोषों के निवारण करने के लिए भगवान शिव से माफ़ी मांगते हुए उनका आशीर्वाद लेना था, लेकिन भोलेनाथ पांडवों से रुष्ट हो गए थे, क्योंकि उस युद्ध के दौरान पांडवों ने भगवान शिव के भी भक्तों का वध कर दिया था। उन्हीं दोषों से मुक्ति पाने के लिए पांडवों ने पूजा अर्चना की और भगवान शंकर के दर्शन के लिए निकल पड़े। भगवान शिव हिमालय के इसी स्थान पर ध्यान मग्न थे, और जब भगवान को पता चला कि पांडव इसी स्थान पर आ रहे हैं तो वह यहाँ नंदी का रूप धारण करके अंतर्ध्यान हो गए, या यूं कहें कि गुप्त हो गए, इसलिए इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा। यही शिव पार्वती को समर्पित अर्धनारेश्वर मंदिर भी स्थित है, और अब हम चल रहे हैं उसी मंदिर की तरफ जहाँ पे हैं अर्धनारेश्वर महादेव। और बाहर देखिए नंदी जी कितने सुंदर से हैं, और अब हम चल रहे हैं इसके अंदर। दोस्तों इस अर्धनारेश्वर मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि वर्तमान में यहाँ पे जो देव प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं वो सारी प्रतिमाएं दोबारा से प्रतिस्थापित की गई, क्योंकि जो पहले की थी वो चोरी हो गई थी, तो बाद में दोबारा से सारी प्रतिमाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ के दर्शन के बाद हम निकलते हैं बाहर की तरफ, और फिर एक बार गंगा और जमुना के जल का स्पर्श करके हम आपको दिखाते हैं सामने जो जगह बनाई हुई है। कोई भी यात्री आते हैं उनके ठहरने के लिए, एक बार हम उधर भी चलते हैं, क्योंकि अभी वो जो जगह है वो एरिया भी हमने नहीं देखा, बाकी हमने सारा मंदिर देख लिया। ये देखिए ऊपर लिखा है यात्री विश्राम गृह, तो यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं उनके रुकने के लिए ऊपर पूरी व्यवस्था। और नीचे जो है सारा ब्लू कलर का जो लोहे का जाल सा सारा देख रहे हैं गेट, इसके अंदर एक बहुत बड़ा हॉल सा बना रखा है। ये मेरे ख्याल से यहाँ पे जो पूजा भाग, मतलब जैसे होता है ना पाठ करते हैं, रामायण का पाठ किया, पूजा किया, या कोई भी सत्संग किया, उस तरीके का बना हुआ पूरा अंदर जगह बनी हुई सारी, ताकि काफ़ी लोग यहाँ पे बैठ सकें, उस हिसाब से सारा कुछ यहाँ पे बना हुआ, बहुत ही अच्छा है। देखिए अंदर भी दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। ये देखिए दीवार पे बनी हुई है, हनुमान जी बने हुए हैं, फ़ोटोज़ कुछ बनी हुई है, और नीचे देखिए पूरा खाली एरिया रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ कथा वथा के हिसाब से सारा जगह छोड़ी हुई है। और ये सारा तो वही एरिया जो हम अभी देख चुके हैं, पूरी परिक्रमा लगा के सारा ये मंदिर है पूरा आगे तक। एक बार चलिए चलते चलते हम आपको एक बार फिर से बाहर से ही सारे दर्शन करा देते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि जब शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया था तो पांडवों ने गाय बैलों के झुंड में भी बैल का भेष धरे शिव जी को पहचान लिया। भीम ने अपनी मजबूत भुजाओं से बैल का रूप धरे शिव को अपनी बाहों में जकड़ने की कोशिश की। शिव पांडवों से बचने के लिए इसी जगह पर जमीन में घुसे, तो यहाँ से भूमिगत होने के बाद शिव जी के शरीर के विभिन्न हिस्से केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, मधमहेश्वर और कल्पेश्वर में आकर बाहर निकले, और इन सभी जगहों को पंच केदार नाम से जाना जाता है। यहाँ शिव के विभिन्न हिस्सों की पूजा की जाती है। और यहाँ पे तो गुप्त हुए थे, तो हम बता ही चुके हैं आपको किस प्लेस को यहाँ पे गुप्त काशी कहते हैं, और ये हमारे शिव पार्वती जी की एक एंगेजमेंट एरिया भी है। तो दोस्तों चलिए अब हम चलते हैं इस जगह से बाहर,
और दिखाते हैं आपको बाहर भी एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है। चलिए उधर चलते हैं, वो भी आपको दर्शन कराते हैं। और दोस्तों यहाँ से निकलकर हम जैसे ही लेफ़्ट साइड में मुड़ते हैं बाहर, तो बाहर सड़क से मंदिर नीचे की तरफ दिखाई देता है। इतना सुंदर लगता है ना यहाँ पे खड़े होकर, अगर आप देखेंगे ना अंदर से तो सारा हिस्सा पूरे मंदिर का है ही बहुत अच्छा, बिल्कुल आध्यात्मिकता से भरा हुआ, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ। लेकिन जब ऊपर सड़क पे खड़े होकर हम इसको देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस यहाँ पे खड़े होकर पहले जी भर के इसको देख लिया जाए, फिर अंदर जाया जाए दर्शन करने। और दोस्तों अब हम आ गए हैं पार्किंग की तरफ। यहाँ पे देखिए सामने एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है पेड़ के नीचे ही, बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऑरेंज कलर से पूरा कलर किया हुआ, बहुत अच्छा, नीचे पौधा भी लगा हुआ है तुलसी माता का। तो ये पूरा एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है। तो दोस्तों कभी भी आप केदारनाथ की तरफ आएँ, गौरीकुंड की तरफ आएँ, सोनप्रयाग की तरफ आएँ, इस पूरे एरिया में कहीं भी आएँ, ऊखी मठ आएँ, ओमकारेश्वर आएँ, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला। अगर आप एक बार आएंगे ना तो आप जितनी बार भी इस तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे बिना रुके जा ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ पे। और दोस्तों अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप किस तरह से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप बाई एयर यहाँ पे आना चाहते हैं तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा गुप्तकाशी के निकटतम हवाई अड्डों के रूप में काम करता है, और ये करीब 190 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहाँ से यहाँ तक रोड जुड़ी हुई है, तो आप किसी भी टैक्सी करके या बस के द्वारा आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से गुप्तकाशी आना चाहते हैं तो आपको NH 109 से होकर जाना होगा, जो कि अपने पड़ोसी शहरों और राज्यों की सड़कों से जुड़ा हुआ है। और अगर आप ट्रेन से यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ पे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन सबसे पास पड़ेगा, जो कि NH 58 पर स्थित है। तो ऋषिकेश ट्रेनों के माध्यम से कई प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। तो गुप्तकाशी जाने के लिए आप बाहर से टैक्सी या बस यहाँ तक आने के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये दर्शन अच्छे लगे हों, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आपको हम अगले वीडियो में लेके चलेंगे जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। यहाँ पे तो आपने देखा उन्होंने प्रस्ताव रखा था पार्वती माँ ने शिव जी के सामने, और अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे जहाँ पे शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो बने ही रहिए मेरे साथ ड्रॉप ऑफ ब्रह्मांड में, और अपना प्यार यूं ही देते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।